हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने एक न्यू व्लॉग अपलोड किया। आई होप आपको पसंद आएगा। कदम कदम बड़ा अच्छा। ये गया मेरा कदम पानी में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस्लामाबाद का मौसम आज बहुत मज़े का है, बारिश हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना आज जो है वो कहीं पिकनिक पर चलें या फिर किसी पार्क में जाकर मज़े लिए जाए। तो हमने सोचा छतर पार्क से बेस्ट तो कोई और जगह हो ही नहीं सकती। आप देख सकते हैं मेरी लुक आज जो है वो मैंने ज़्यादा कुछ तैयार नहीं हुई थी, लेकिन हल्का-फुल्का बाल कर्ल कर लिए थे और मेकअप में लिपस्टिक और ब्लश ऑन वगैरह लगा लिया था। तो रास्ता देख सकते हैं आप कि मरी जाने के रास्ता है ये, और बहुत ही मज़े का लग रहा है। रोड्स गीली होने की वजह से बहुत ही अलग किस्म की वाइब आ रही थी। मैंने थोड़े-थोड़े क्लिप्स रास्ते की भी बना लिए, क्योंकि जो फॉग थी और बारिश हो रही थी और जो मज़े का रास्ता लग रहा था, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ। सो गाइस, फाइनली हम छतर पार्क पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश में कितना प्यारा व्यू लग रहा है और काफ़ी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। हालांकि मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा है, लेकिन काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी रश लग रहा है और कितने मज़े के जो है वो मैं क्या ही बताऊं कि एक अलग ही वाइब आ रही है। वैसे तो अकेले पिकनिक करने का मज़ा नहीं आता, इसीलिए हमने अपने कुछ फैमिली फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया, तो वो भी हमारे साथ आए थे। ये पिंक फ्लावर्स तो मुझे इतने अट्रैक्ट कर रहे थे, कोई मैंने फ़र्स्ट टाइम पिंक ट्रीज़ देखे हैं, छतर पार्क में ही देखे हैं। इसके अलावा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया इस्लामाबाद में। तो ये देखिए, ये एंट्रेंस है छतर पार्क की और सारा फ्लोर जो है वो बारिश की वजह से गीला हो चुका है। अच्छा, बारिश के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि मौसम बहुत अच्छा होता है और एक अलग ही जो है वो ग्रीनरी का लेवल हो जाता है और मज़ा आता है घूमने फिरने में। लेकिन दूसरा नुकसान भी होता है, जो नुकसान ये है कि सारा कुछ वेट वेट सा हो गया है और स्लिपरी हो गया था बहुत ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ रहा था, कीचड़ हो गया था, शूज़ बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। लेकिन फिर इतना इतना तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है अगर आपको मज़ा करना हो तो। छतर पार्क की एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आप लोग। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए झूले हैं, वाटर स्लाइड्स हैं और यहाँ पर बहुत सी ब्रिजेस बनी हुई हैं। ग्लास ब्रिज का भी मैंने सुना है, मैं वहाँ पर लाज़मी जाके आपके साथ उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो स्विंग लगाई हुई हैं वाटर के ऊपर और ज़िप लाइन है। काफ़ी जो है वो मज़े की एक्टिविटीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा पानी है, इसके ऊपर ब्रिज है, ग्लास ब्रिज है आई थिंक सो ये। और ये यहाँ पे फैमिलीज़ नीचे पानी में जाकर जो है वो वैसे भी इंजॉय कर सकती हैं। और एक एरिया भी प्रॉपर इन्होंने बनाया हुआ है फैमिली की सिटिंग के लिए पानी के अंदर। वहाँ पे जो है वो चटाई वगैरह लगा कर दी हुई है कि 100-200 पे करें और वहाँ पे पिक्स वगैरह भी बना सकते हैं। अच्छा, पानी के करीब तो मैं जाऊंगी। मैंने कहा कि एक दफ़ा आपको ऊपर से फुल व्यू दिखा दूं कि किस तरह स्टोन्स वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है वो फैमिली के बैठने के लिए दो बेंचेस से भी रखे हुए हैं, हट से बने हुए हैं। वहाँ पे भी आप बैठ के जो है वो फैमिली पिकनिक कर सकते हैं। क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमने सोचा कि हम जो है वो इंडोर ही कहीं बैठेंगे। इनका सेपरेट एरिया है, वहाँ पे आप टी वगैरह भी ले सकते हैं। वहाँ पे आप जो है वो खाना खा सकते हैं उनसे पूछ के। और मज़े की बात यह है कि इधर जो है वो पार्क के बाहर एक रेस्टोरेंट वगैरह है, जहाँ से आप गर्मा गर्म रोटी भी लेके इंजॉय कर सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए मैंने जो है वो फ़ौरन से शूज़ उतारे और मैं जो है वो पानी के अंदर जाने के लिए मतलब बहुत देर से वेट कर रही थी। तो मैंने सबको बोला कि खाना वगैरह जो है वो हम बाद में खाएंगे, पहले जो है वो जाके पानी के अंदर एंजॉय कर लेते हैं।
तो वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। हम सब जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। और ये वो एरिया है जहाँ पे जो है वो चारपाई वगैरह भी पड़ी हुई है, लेकिन उसकी ये चार्जेस लेते हैं। हमें जो है वो पिक्स वगैरह नहीं बनानी थी, तो मैं जो है वो बस पानी के अंदर घूमती रही। अच्छा, जो नीचे स्टोन्स पड़े हुए थे वो पाँव में बहुत सख्त लग रहे थे, तो अगर आपने इस एरिया में जाना है तो अपने साथ एक चप्पल ज़रूर रखें, ताकि जो है वो आपको पाँव जो है वो दुखे नहीं पत्थरों पे चल चल के। वैसे जो है वो गर्मी होती तो और ज़्यादा मज़ा आता पानी में, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी-थोड़ी सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बारिश का मौसम था, ठंडा-ठंडा, और ऊपर से जो है वो हम लोग सब पानी में घूम रहे थे, तो हमें जो है वो सर्दी लगना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, पानी में मस्ती करने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने सोचा कि खाना खा लिया जाए, लेकिन कोई बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही हम पानी से बाहर निकले तो बच्चों ने जो है वो अपना पार्क सेलेक्ट कर लिया। ये जो है वो काफ़ी खुला ग्राउंड था, यहाँ पे झूले वगैरह भी थे थोड़े बहुत बच्चों के लिए, तो जो है वो काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी जगह-जगह पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, एक्टिविटी वाला एरिया है। तो अगर आपने अपने बच्चों को लेके जाना हो तो मैं ये पार्क आपको रिकमेंड करूँगी। अच्छा, पानी की एक्टिविटी करने के बाद सबको बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी, तो हमने जो है वो इंडोर की तरफ जाने का फ़ैसला किया। वहाँ पे हमने सोचा कि खाना वगैरह भी खा लेंगे। तो जहाँ पे हम इंडोर बैठ के खाना खाना था, वहाँ पे ऊपर जो है वो ये एक रूफ़ सी बनी हुई थी, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, पानी का भी, ज़िप लाइन का भी, प्रॉपर सब कुछ यहाँ से नज़र आ रहा था। बहुत प्यारा व्यू था। आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। ये बाहर का जो है वो रूफ़ है और गीली हुई थी, तो ये जो आपको हट सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो हमने बैठ के खाना वगैरह खाया था। अच्छा, यहाँ पे जो है वो प्राइवेसी का थोड़ा खुद ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि और भी फैमिलीज़ आई हुई होती हैं, तो आपको साइड पे कोई सेपरेट सी जगह देख लेनी चाहिए जहाँ पे बैठ के आप खाना खा लें। खाना खाने के बाद हम चाय लेने जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे ये ऑस्ट्रिच बेचारा नज़र आया। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरह से जानवरों को रखते हैं। ये बेचारा अकेला था और बहुत ही उदास बारिश में बैठा हुआ था, इसका कोई भी पार्टनर नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ लाइटिंग वगैरह की हुई है, लेकिन अभी दिन का टाइम है, बारिश हो रही है, तो ये जो है वो ऑफ़ है। हम रात में ज़रूर जो है वो इसके नीचे से जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी लगती हैं लाइट्स ऑन होकर। खाना वगैरह खाकर और चाय वगैरह पीने के बाद जो है वो जब हम फ्री हो गए, हमारे में दोबारा से एनर्जी आ गई, तो हमने सोचा कि चलो जो है वो ज़िप लाइन लेने चलते हैं, या फिर जो है वो बाकी की एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज़िप लाइन है और भी काफ़ी घूमने की जगह है। पिक्चर्स वगैरह जो है वो बनाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। खैर, हम लोगों ने ज़िप लाइन की टिकट्स लिए। टिकट्स जो है वो आपको 300 से बिलो ही मिल जाएंगे। वो आपको डिस्काउंट भी दे देते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट भी दे देते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, अच्छी किस्मत नहीं होती, तो इतना कुछ ज़्यादा टिकट है नहीं वैसे। आप देख सकते हैं ये ब्रिज, यहाँ से जो है वो ज़िप लाइन का रास्ता है, और ये ब्रिज बहुत मज़े किया, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा था। सामने जो है वो ग्लास ब्रिज आपको नज़र आ रही होगी, वो सेपरेट से है। ज़िप लाइन जाने का यही रास्ता है। ग्लास ब्रिज के ऊपर लोग टिकट वगैरह दे के वहाँ पे जो है वो वॉक कर रहे हैं। अच्छा, ग्लास ब्रिज जाने का जो है वो रास्ता एक ही साइड से है। अभी हम जिस साइड पे जा रहे हैं, अपोजिट साइड से, वहाँ से सिर्फ आप ग्लास ब्रिज पे जा सकते हैं, लेकिन जो ज़िप लाइन का टिकट लेंगे तो वो उनके लिए ग्लास ब्रिज भी फ्री है। ब्रिज पर चलते हुए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ब्रिज थोड़ी सी जो है वो हिल रही थी, लेकिन मज़ा भी आ रहा था। और वीडियो बनाने के लिए मुझे जो है वो एक हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ रहा था और दूसरे हाथ से ग्रिल उसकी साइड्स पकड़ रही थी, लेकिन डर के बावजूद भी मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए जो है वो वीडियो बनाई। मुझे हाइट से जो है वो डर लगता है काफ़ी।
इतनी ज़्यादा ब्रिज क्रॉस करने के बाद और इतनी ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ने के बाद जो है वो फाइनली हमारी जो है वो डेस्टिनेशन आ गई। इतनी सारी स्टेयर्स जो है वो चढ़ने के बाद ऊपर आए तो व्यू तो काफ़ी मज़ेदार था, क्योंकि ये जो है वो सबसे हाइट पे एरिया है पूरे छतर पार्क में। जो है वो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपको पूरा छतर पार्क क्या आपको पूरा जो है वो सामने का एरिया भी नज़र आ रहा है, माउंटेन्स वगैरह भी नज़र आती हैं। तो ये जो आपको नीचे एक रिवर सा नज़र आ रहा है, या क्या कह सकते हैं इसको, एक पाथ सा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर रस्सी सी जा रही है ये ज़िप लाइन की है। यहाँ से हम जाएंगे नीचे की तरफ, पानी के ऊपर से गुज़रते हुए, पत्थरों के ऊपर से गुज़रते हुए जो है वो हम जाएंगे दूसरी साइड पे। ज़िप लाइन पे और भी काफ़ी सारे बंदे थे और रश था, तो हम लोगों ने जो है वो सोचा कि पहले ग्लास ब्रिज पे चले जाते हैं, अभी उसमें टाइम है। तो हम लोग ग्लास ब्रिज की तरफ गए, लेकिन यहाँ पे तो दूर दूर तक मुझे अभी तक कहीं ग्लास नज़र नहीं आया। तो हम सब यही ढूंढ रहे थे कि ग्लास कहाँ है। और ये जो थे ना, ये वुडन के पता नहीं इन्होंने क्या रखे हुए थे, और ये हिल रहे थे। लिटरली बहुत डर लग रहा था, अगर कोई एक बंदा चल रहा था तो वो दूसरी साइड से हिल रहे थे। काफ़ी ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो है वो हमें एक छोटा सा पाथ ग्लास का भी नज़र आया, जो कि बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका था। अगर आपने ग्लास ब्रिज देखने आना है स्पेशली, तो जो है वो आप ऐसे मौसम में आए जिस मौसम में बारिश नहीं हो। पाकिस्तान की ग्लास ब्रिज भी गंदी हो गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, इस वजह से जो है वो उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था प्रॉपर। लेकिन जो है वो डर लग रहा था उसके ऊपर चलते हुए। आई थिंक सो ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, जो कि इतनी आसानी से टूटता नहीं है। सिर्फ ग्लास वाले एरिया में मुझे सेफ़ फील हुआ, उसके अलावा तो मुझे डर लग रहा था। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बेबी ज़िप लाइन ले रहा है, इसको देख के तो और ही हौसला आ गया। बड़े बड़े जो है वो बच्चे डर रहे थे, लेकिन इस छोटे से बेबी ने जो है वो फुल ज़िप लाइन ली और अपने किसी बगैर पेरेंट के या किसी फैमिली मेम्बर के ये अकेला उस साइड पे चला गया। इसके बाद हमारी बारी थी ज़िप लाइन की। ज़िप लाइन से फ्री होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि क्रिकेट खेल लिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड हमें मिल गया था। जहाँ पर हमने खाना खाया था वहाँ से जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ ये ग्राउंड था, और जैसे ही वहाँ से बाहर निकलो तो यहाँ पे ग्राउंड था। इसके जो है वो राइट साइड पे झूले वगैरह भी थे काफ़ी सारे, लेकिन झूले लेने का दिल नहीं कर रहा था। और ये मैंने पार्ट स्किप कर दिया था वीडियो का, जो मैंने दोबारा आपके लिए स्पेशल डाला है, कि हम जो है वो सब कज़न्स ने मिलके ज़िप लाइन ली थी। और वीडियो जो है वो ज़िप लाइन की मैं एडिट करना भूल गई थी। तो उसके बाद जो है वो देखें कि हमारी टीम्स बन गई थी, 2 टीम्स बनी थी, जिसमें लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी थे। और हम लोगों ने जो है वो क्रिकेट खेला था, और बहुत ही जो है वो जोश व खरोश के साथ खेला था। और आप रात का व्यू देख सकते हैं कि कितना मज़े का मौसम हो चुका है। बादल जो है वो ब्लैक ब्लैक आ चुके थे, लाइट्स ऑन हो गई थी सारी। यही वो ब्रिज है जो मैंने आपको दिखाई थी सुबह के टाइम पे, अभी ये ऑन हो चुकी है। घर जाते हुए मैं इस ब्रिज से गुजरूंगी और आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। दो 3 घंटे क्रिकेट खेलने के बाद अब हम बुरी तरह से थक गए थे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ कर लिया था। तो फाइनली हम लोगों ने सोचा कि घर चलते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ इसका व्यू शेयर ही नहीं करती। मैंने जो है वो स्पेशल यहाँ से अपना पाथ सेलेक्ट किया और इस ब्रिज के नीचे से, किसी ब्रिज कह सकते हैं या इसको टनल सी कह सकते हैं, लाइटिंग वाली, लेकिन बहुत मज़े की थी। एक अलग ही वाइब आ रही थी इसके बीच में से गुजरते हुए, और सर भी चकरा रहा था, क्योंकि ये ऐसे लाइट्स इस तरह की थी कि उसको देख के चक्कर से आ रहे थे। लेकिन बहुत मज़े की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। छतर पार्क से निकलने के बाद जो है वो हम लोग जो इस्लामाबाद की तरफ चल गए, और रास्ते में हम लोगों ने चाय वगैरह दोबारा से पी ली। और इनका क्रिकेट का क्रेज़ कम नहीं हुआ था, जो हमारे जेंट्स थे। तो वहाँ पे हमारे भाई ने सजेस्ट किया कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ जाके क्रिकेट खेल लेंगे। एक और पार्क में पहले हम गए, लेकिन वो जो है वो पार्क बंद था। वहाँ पे जो है वो काफ़ी झूले वगैरह और फैमिली का प्ले एरिया था, लेकिन ये जो है वो दूसरा
क्रिकेट प्लेग्राउंड था। यहाँ पर हम गए, हम सब लेडीज़ लोग एक साइड पे बैठ गए, कुछ लोग लूडो खेलना शुरू हो गए और कुछ लोग क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। काफ़ी बड़ा प्लेग्राउंड था ये, और ये ख़ास तौर पे क्रिकेट के लिए था। इतना घूमने के बाद भी हम में इतना स्टैमिना था कि हमने जो है वो इस ग्राउंड के 2-3 चक्कर भी लगा लिए, हमारी वॉक भी हो गई और अभी हमने रात का डिनर नहीं किया था। तो यहाँ पे घूमने फिरने मस्ती करने के बाद सबको इतनी शदीद भूख लग गई कि अब सब सोच रहे थे कि कहीं पे खाना खाया जाए। तो फाइनली हम जो है वो पहुँचे पुलाव खाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये ब्रावो फूड है, यहाँ पे जो है वो सेवर की तरह राइस वगैरह, बर्गर सब कुछ मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।